नमस्कार साथियों। आज हम एक जरूरी विषय को लेकर इकट्ठे हुए हैं। एक टॉपिक जो सोसाइटी को टारगेट करता है, सोसाइटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। हम सभी साथी चांद मिश्रा जी, सुशील चौहान जी कॉलेज टाइम के फ्रेंड हैं और हम साइकोलॉजी के स्टूडेंट रहे हैं। तो हर विषय को लेके आदमी के अंदर एक जिज्ञासा होती है, उसको उसके बारे में जानने की इच्छा बनती है। तो हम भी आजकल समाज में देखते हैं कि बहुत सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम सोसाइटी में हैं और उनका सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन लैक ऑफ नॉलेज, जानकारी की कमी के कारण लोग बहुत प्रॉब्लम में है, परेशान है। तो हम सभी साथी अलग अलग जगह अपनी जॉब करते थे, अपने फ्यूचर में करियर में थोड़ा सा बिजी थे, लेकिन हमारी बातें होती रहती थी कि भाई लाइफ में क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो। तो बात बातों में ये भी बात निकल के आती थी कि हमने जो पढ़ाई की है हम उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे, सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं साइकोलॉजिकल लोगों को और उनका समाधान किया जा सकता है, सॉल्यूशन किया जा सकता है। तो इसके बारे में हमारी कई बार बातें होती थी, जिक्र होता था। तो साथियों ने सोचा कि इसका कुछ ना कुछ किया जाए। जो हमने पढ़ा है, जो हमने सीखा है, वो हमारे देश के, हमारे समाज के लोगों के काम आए, तो उसके लिए कुछ किया जाए। तो ऐसे बातें करते करते साथियों ने एक दिन एक सोचा कि एक फाउंडेशन बनाया जाए जिसके माध्यम से सोसाइटी में, विलेज में, स्कूल्स में, कॉलेज में जाया जाए और लोगों के जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन किया जाए, अवेयरनेस के लिए काम किया जाए, मोटिवेशन के लिए काम किया जाए। तो एक फाउंडेशन हमने बनाया, इसका नाम है आत्म चेतना मार्गदर्शन फाउंडेशन, और सभी साथियों का सहयोग इसमें अब तक रहा है। तो आज इसी विषय को लेकर हम इकट्ठे हुए हैं और साथियों से बात करेंगे। सभी साथी वेल सेटल्ड थे, अपना अपना काम कर रहे थे, अच्छी लाइफ चल रही थी, लेकिन मन में एक टीस थी कि कुछ ना कुछ किया जाए, क्योंकि हमारे कल्चर में, हमारे रिलीजन में इन चीजों को एक नैतिक, सामाजिक और धार्मिक काम भी कहा जाता है और ये हमारी एक जिम्मेदारी बनती है। तो अब इसके बारे में हम बात करेंगे अपने साथियों से जो साइकोलॉजी के फील्ड में ही काम कर रहे हैं, और इसको और बड़े स्तर पर आगे कैसे लेके जाया जा सकता है, इसके बारे में हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हम शुरुआत करते हैं चांद मिश्रा से। साथी चांद मिश्रा साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं और काउंसलर हैं और डॉक्टरेट कर रहे हैं साइकोलॉजी से। तो चांद मिश्रा। बहुत बहुत धन्यवाद साथी संदीप आजाद जी का। और मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है, गर्व महसूस हो रहा है कि मैं इस भाई फाउंडेशन का एक हिस्सा हूँ और अच्छा लग रहा है कि हम सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करने जा रहे हैं। सिर्फ हम अपने बारे में ना सोच के हम समाज के बारे में, समाज के लोगों के बारे में, कैसे उनकी लाइफ को और अच्छा बनाया जा सकता है। समस्याएं तो बहुत सारी बिल्कुल, पर हमें उन समस्याओं के साथ साथ लोगों के जीवन को और अच्छा बनाना है। कैसे उनकी हैप्पीनेस है ना, उनको कैसे ज्यादा खुश रखा जा सकता है, कैसे उनके अंदर सेटिस्फेक्शन है ना, अपनी लाइफ को लेके शांत रहना, खुश रहना है ना, अपनी लाइफ को एंजॉय करना। डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सारी चीजें हैं हमारी सोसाइटी में। लोग इनके लिए भाई उलझे हुए हैं इनसे, और उनको पता नहीं है कि वो इन चीजों से परेशान है और वो अपनी रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसमें परेशान रहते हैं। तो हमारा सबसे जो बड़ा टारगेट है इस फाउंडेशन का ये है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाना है, लोगों को बताना है कि हाँ ये ऐसी चीजें भी होती हैं, समस्याएं होती हैं। जैसे मान लो लोगों को फीवर हो जाता है, बुखार हो जाता है, तो लोग वही उसकी सॉल्यूशन के लिए जाते हैं डॉक्टर के पास, बट
जो इंसान दिमाग से या अपने विचारों से परेशान है, वो वही मानसिक रूप से बहुत सारी समस्याओं को अपनी डेली लाइफ में फेस करता है, पर वो लोगों को बताने में है ना झिझकता है कि हाँ भाई ऐसी ऐसी चीजें हैं, और ऐसा भाई होता भी है और होगा भी, क्यों नहीं होगा जी, राइट। क्योंकि सोसाइटी में लोग इस चीज को समझते ही नहीं समझते। एक स्टिग्मा है कि भाई अगर किसी ने इन बातों के ऊपर किसी को बताया तो लोग उसको भाई कई प्रकार के नाम देने लगते हैं, तू तो भाई पागल हो गया है, तू तेरा दिमाग घूम गया है ना। तो लोग इन चीजों के बारे में अवेयर नहीं है। तो हमारी इस फाउंडेशन का आत्म चेतना मार्गदर्शन यही टारगेट है, यही एक मोटो है कि हमें लोगों के अंदर जो भी ऐसी चीजें हैं इन चीजों को कम करना है और उनकी लाइफ कैसे और अच्छी हो सकती है ना। अपने जीवन को, जो जीवन इंसान को मिला है, वो कैसे उसको अच्छे तरीके से फुल्ली एंजॉय कर सके, अच्छे तरीके से जी सके। तो हम इसी चीज के ऊपर काम करेंगे। और जो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अभी आजाद सर ने बताया कि भाई कॉलेज स्टूडेंट्स हो गए, स्कूल स्टूडेंट्स हो गए, उन सब के ऊपर भी काम करना है, क्योंकि जो एक बच्चा होता है वही चल के बहुत अच्छा आगे चल के नागरिक बनता है। तो हम जो चाहते हैं कि हम बचपन से ही इंसान के ऊपर काम करना शुरू कर दें, तो हम स्टूडेंट्स के ऊपर काम करना शुरू करेंगे और उनके अंदर जो भी आजकल बिहेवियरल प्रॉब्लम चल रही है ना, बात को ना मानना, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करना, पढ़ाई में इंटरेस्ट ना दिखाना, दिन भर फोन टीवी इन सब में उलझे रहना, है ना। और कहीं ना कहीं बच्चे माँ बाप से दूर भी होते जा रहे हैं, है ना। तो इन सारी चीजों को इस फाउंडेशन के द्वारा सही किया जाएगा, लोगों को हेल्प की जाएगी, अवेयर किया जाएगा, यही मैं कहना चाहता हूँ। अब हमारे जो साथी हैं सुशील चौहान सर ये बताएंगे आपको। सबसे पहले तो मेरा सभी साथियों को नमस्कार। और जैसा कि मेरे साथियों ने बताया कि हम ये फाउंडेशन शुरू कर रहे हैं और इसमें क्या क्या हम काम करेंगे आगे बच्चों को लेकर या समाज को लेकर। तो जैसा अब चांदनी मिश्रा जी ने बताया है कि जो बच्चे हैं जैसे ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो किसी को बात बताते नहीं, या फिर किसी को बताते हैं तो फिर वो उसका मजाक उड़ाता है या उसको हंसी में लेता है। तो इसी को लेकर बच्चे अपने आप ही अंदर घुटते रहते हैं। तो उसको जो उसमें कमी है या फिर उसको कुछ दिक्कत आ रही है पढ़ाई को लेकर या फिर उसको रहन सहन खाने पीने में, तो उसकी लाइफ कैसे बेटर की जाए, इसके बारे में हम आपको आगे जो है इसको कम करेंगे। जो भी इसके क्वेश्चन हैं या क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं वो सबको दूर करने हम प्रयास करेंगे इस फाउंडेशन के माध्यम से। और हमारे साथियों ने, चांदनी मिश्रा जी ने, सुशील कुमार जी ने आपको बताया कि हमारा क्या मोटो है, हमारे फाउंडेशन का क्या मोटो है और आगे हमारा क्या प्रोसीजर रहेगा, किस तरीके से हम काम करेंगे और किस फील्ड में हम जाएंगे। और हमारा टारगेट रहेगा देश का हर वो आखिरी आदमी जहां तक आज तक साइकोलॉजी फैसिलिटी नहीं पहुंच पाई है, क्योंकि हमारे देश में सुविधाओं की बहुत कमी है आज के दिन। और हम भी उसी सोसाइटी से आते हैं, गांव से, ऐसे समाज से, देहात से, जहां ज्यादा जरूरत है। तो उनकी जरूरत को हम समझते हैं, हम महसूस करते हैं कि ऐसा काम देश के हर उस आखिरी आदमी तक जाना चाहिए जहां उसकी जरूरत है। तो इसी मकसद को लेकर हमने ये शुरुआत की है। बिल्कुल। और ये हमारा फाउंडेशन आत्म चेतना मार्गदर्शन आप सभी के लिए है और आप सभी से ही है। तो हम चाहते हैं कि आप सभी साथी इस फाउंडेशन से जुड़े और जिस भी आदमी को जैसी भी जरूरत है हम उसकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे और धीरे धीरे आप तक पहुंचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें अब मैं भी थोड़ी चीजें बताना चाहूंगा। जी जी सर। जैसा कि आप सभी लोगों को हमारे फाउंडेशन का नाम दिखाई दे रहा होगा, आत्म चेतना मार्गदर्शन। तो ये एक जो लोगों की चेतना सोई हुई है, जो अपने जीवन को बिना ही किसी लक्ष्य के जी रहे हैं, है ना। बिल्कुल। उनके जीवन में हम एक लक्ष्य देंगे जी, वो एक अपना टारगेट, उनको मीनिंग ऑफ लाइफ की, हाँ उनके जीवन का क्या मतलब है
उसको जानने में हम हेल्प करेंगे, और उसके बाद उस लक्ष्य तक पहुंचने का जो रास्ता है, उस रास्ते में भी हम उनको मार्गदर्शन करेंगे कि वो कैसे उस रास्ते पे चले और कैसे अपने लक्ष्य तक पहुंचे। पर जो मेहनत होगी वो उसी इंसान की हम मार्गदर्शन कर सकते हैं, पर उनके रास्तों पे चल नहीं सकते। तो इसलिए हर एक इंसान को इस फाउंडेशन के थ्रू अपनी लाइफ को बदलने का मौका मिला है, और मैं आप सबसे उम्मीद करता हूं आप हमारे इस YouTube चैनल से और इस फाउंडेशन से जुड़े रहें, और आगे ही आगे आपको इस चैनल के थ्रू बहुत सारी आपकी लाइफ चेंजिंग ऐसी चीजें मिलेंगी जिससे आपकी लाइफ चेंज बिल्कुल हो जाएगी, और वो लाइफ चेंज बिल्कुल अच्छा होगा, किसी भी प्रकार से नेगेटिव लाइफ चेंज नहीं होगा, और आप फील करेंगे कि हाँ आपको जो चीजें इस फाउंडेशन इस YouTube चैनल से मिल रही हैं वो आपकी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जुड़ें और हमारा साथ दें। और जैसा मिश्रा जी ने बताया कि ये जो साइकोलॉजी है वो एक साइंस है, इन चीजों को ऐसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्यों जिस तरह बायोलॉजिकल स्टडी है, मेडिकल साइंस है, ऐसे ही साइकोलॉजी भी एक साइंस है। तो इसके ऊपर आप गंभीरता से सोचें कि अगर किसी साथी को कोई समस्या है तो आप साइकोलॉजी की हेल्प ले सकते हैं। और सभी साथी इस फाउंडेशन से जुड़ें, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और आगे आगे आपको इस तरीके की नॉलेज मिल जाएगी। ज्यादा से ज्यादा जिन लोगों को जरूरत है, अपने भाई फैमिली मेंबर्स को, अपने दोस्तों को, है ना, हमारे चैनल को शेयर करें। ये हमारी मदद तो है ही, साथ में साथ आप सबकी भी मदद है। बिल्कुल जी, है ना। इससे ये नहीं सोचना कि भाई हमारे फाउंडेशन की कोई भाई ज्यादा मदद होगी, ये तो हम फाउंडेशन आप सबकी हेल्प के लिए चला रहे हैं, और हम चाहते हैं हर एक इंसान का भाई फायदा हो, और इस फाउंडेशन से वो जितना फायदा उठा सके वो उठा ले, है ना। तो इसी के साथ है ना समाप्त करते हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट और करें, अपने लाइफ को बदलने के लिए एक नई शुरुआत करें। और आपको किसी भी प्रकार कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी दिक्कत है तो हमें मैसेज करें, कमेंट कर सकते हैं, आपको सॉल्यूशन मिलेगा। धन्यवाद।